भगवान से प्रेम करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। आपकी पूजा क्या है? नारियल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, दीप जलाना, ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकता है। भगवान को दीपक के प्रकाश की जरूरत नहीं है, भक्ति के प्रकाश की जरूरत है, प्रेम के प्रकाश की जरूरत है। इसलिए भगवान ये औपचारिकता में ही ना उलझे रहा करो, भगवान से सच्चा प्रेम करो। प्रेम जहां है वहां फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान से क्या होना है? सच्चा प्रेम। और प्रेम कैसा? भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम को। और प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कहते हैं समर्पण को। प्रेम का अर्थ यह हुआ कि जब आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं ना, तो आपका बेटा जब घर से परदेश पढ़ने लिखने जाता है तो आप समय घड़ी देख करके उसको याद नहीं करती हो। जिस माँ का बेटा परदेश में हो ना, वो माँ हर समय अपने बेटे को ही याद करती है। सोते जागते काम करते, रोटी बनाएगी तो बेटे की याद आएगी, बिस्तर पर लेटेगी तो बेटे की याद आएगी। एक समय ऐसा नहीं है कि केवल सवेरे और शाम को ही बेटे को याद करेगी, बाकी समय नहीं। जिस पत्नी का पति परदेश में है वो हर समय अपने पति को याद करती है। बस एक स्त्री काम करते हुए अपने पति को याद करती है। एक माँ काम धाम करते अपने पुत्र को याद करती है। क्यों याद करती है? क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, उसे याद करने के लिए घड़ी नहीं देखी जाती कि अब समय हो गया है अब याद कर लो। जब भगवान से प्रेम होगा ना, तो सवेरे और शाम ही नहीं, हर क्षण गोविंद का चिंतन बना रहेगा। हर घड़ी भगवान की याद आना ही प्रेम है। और भक्ति भी यही है। आप केवल सवेरे और शाम उन्हें याद करें तो ये तो औपचारिकता हो गई। टाइम देखा आपने, सवेरा भड़ा इतना बज गया, चलो अगरबत्ती लगाने का समय हो गया, अब फूल चढ़ाने का समय, फूल चढ़ाया, आरती उतारी, है ना, 2 मिश्री के दाने दिखाए और चली आई। 24 घंटे में 2, 4, 5 मिनट का कार्य पूरा किया, फुर्सत हो गई। तुम ना पूजा नहीं करती हो, तुम पिंड छोड़ाना चाहती हो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या पूजा पूजा करा, जल्दी करो। तुम पिंड छोड़ाना चाहती हो, ना करना पड़े, कोई बहाना मिल जाए, फलाने बुढ़ऊ मर गए हैं, अब एकादशी नहीं करनी पड़ेगी, मजा आएगा, अब नहीं करनी पड़ेगी। हमारे तो मर गए कोई, हाँ फलाने मरे थे, ससुर मर गए एकादशी के दिन। ये क्या था? ये बहाना है। ये क्या है? पूजा ना करने का, व्रत ना करने का। क्या मिल गया? और इस बहाने को लोग जिंदा रखते हैं। सास ने भी जिंदा रखा, फिर बहू ने भी परंपरा बनाई। अरे आज पूजा नहीं करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। क्यों? अरे हमारी सास मर गई थी आज के दिन। क्यों? सास मरी थी जन्माष्टमी को तो उस दिन झूठ तो नहीं बोलना छोड़ा, छल कपट करना नहीं छोड़ा, पूजा पाठ ही क्यों छोड़ दी? क्योंकि छोड़ना ही था, सास के मरने का बहाना और मिल गया। ये तुम्हारी भक्ति कभी थी ही नहीं, तुम्हारी तो फॉर्मेलिटियां थी, औपचारिकता थी। जहां प्रेम होगा मेरी मां, वहां ये बहाने नहीं चलते। जहां प्रेम होता है, एक बात बताओ, एक बात बताना, आपका बेटा परदेश में है और आपकी सास मर गई, तो आपकी सास मर गई तो जिस दिन सास मरी है, क्या उस दिन आप अपने बेटे को याद नहीं करेंगे? जब जितने दिन सूतक चलेगा, क्या उतने दिन अपने बेटे को याद नहीं करेंगे? नहीं नहीं, सूतक में याद नहीं करेंगे। आज के दिन सास मरी थी, आज के दिन बेटे को याद नहीं करेंगे। अगले साल भी जब वो तारीख आई सास के मरने वाली, तो आज बेटे को याद नहीं करेंगे, भले परदेश में है, हाँ, क्योंकि आज के दिन सास मरी थी। जिससे प्रेम है ना मेरी माँ, उसे आप भूल ही नहीं सकते, और भूल गए तो प्रेम कैसा? तो भगवान को भूल गए तो प्रेम कैसा? आप प्रेम करते हैं भगवान से तो भूलने की बीमारी छोड़ दीजिए। अहरनिश सोते जागते किसकी याद? केवल गोविंद की याद। जहां प्रेम है वहां संसार भूल जाए, क्योंकि संसार की जरूरत नहीं। गोविंद को याद रखो। जहां प्रेम है
वहां स्मृति है, स्मरण। एक लड़की को उसके होने वाले पति ने, जो अभी शादी नहीं हुई, शादी फिक्स हुई, तो देखने गया लड़की को लड़का, तो उसे एक अंगूठी देकर आया। अब लड़की सबको दिखा रही है, देखो हमारे होने वाले अंगूठी देख के गए। अच्छी है ना? हाँ, सारी सखियों को दिखा रही है, बड़ी खुश है, आज हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी है। एक संत जी वहां से निकले तो हंसने लगे। लड़की ने कहा, महात्मा जी क्यों हंस रहे हैं? लड़की से संत जी ने कहा, जिसने अंगूठी दी वो तो याद है, जिसने उंगली दी उसे भूल गई हो। जिसने हार दिया उसे याद रखा, जिसने हार पहनने को गला दिया उसे भूल गए। जिसने पायल दी वो याद रहा, जिसने पायल पहनने के पाँव दिए वो भूल गया। कितने बड़े भुलक्कड़ हो ना। और कहते हो हम प्यार करते हैं, हम पूजा करते हैं। नारियल चढ़ाना, मीठा चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकता है। भगवान को पैसे की जरूरत ही नहीं है, भगवान को मिठाई रसगुल्ले की जरूरत। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? आप यहां इतनी संख्या में आए हैं, आप यहां रसगुल्ला खाने आए हैं, पैसे लेने आए हैं? नहीं, आप केवल प्रेम के कारण आए हैं। प्रभु से प्रेम है, प्रभु की कथा से प्रेम है। तो जहां प्रेम है वहां चाह नहीं। बस भगवान से सच्चा प्रेम कोई करे तो भगवान उस प्रेम में मिलते हैं।